अलका मैडम का पोल खोलेंगी ये मोहतरमा। अलका उफ हल्का मैम का ये लोग पोल खोलेंगी। नाम है उनका अलका और ये लोग उनका नाम रखी हैं, उनके हेटर्स रखी हैं हल्का। तो आज हल्का की सच्चाई एक मोहतरमा खोल रही थी और मैंने गलती से वो वीडियो देख लिया कि मोहतरमा ये क्या बोल रही हैं अलका मैडम के बारे में। तो कह रही हैं आज मैं तो खोल रही हूँ हल्का की सच्चाई। ये हल्का की सच्चाई खोल रही हैं कि हल्का सिर्फ व्यूज के लिए सपना का साथ दे रही है राजवीर केस में और उनके बूढ़े माँ बाप को ये परेशान कर रही हैं। और तो और सिर्फ ये व्यूज और टीआरपी के लिए ही सपना जी का साथ दे रही है। और हल्का मैडम ने कोई भी केस नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, झूठ बोल रही हैं ऑन सोशल मीडिया। और हल्का जी जहां देखती हैं जिसका पलड़ा भारी है उसी के मैटर में कूद जाती हैं। ये इन मोहतरमा जी का कहना है कि हल्का मैम जिस पर देखती है कि जहां से व्यूज तगड़े वाले आने हैं उसी मैटर में कूद जाती हैं। हम 2 साल से देख रहे हैं, इन्होंने आज तक यहाँ पर सोशल मीडिया पर कुछ नहीं किया, बस सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकी है, हाकी है अलका मैडम ने। तो हेलो मोहतरमा, आपको कैसे पता कि अलका मैडम सपना मैडम का साथ नहीं दे रही है और व्यूज के लिए खेल खेल रही हैं? और सुनो, तुम क्या कर रही हो यहाँ यूट्यूब पर आकर के? तुम क्या भजन कीर्तन कर रही हो और अलका मैडम को हल्का बोल रही हो? तो आज तुम हो, तुम्हारा नाम है परीसरी। परीसरी, परीसरी हो, आज से तुम्हारा नाम है परी ऑफ सरी। ठीक है, तुम्हारा नाम अगर बिगाड़ा जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? और तो और सुनो, मोहतरमा जी कह रही हैं पड़ोसी भाई का बड़ा पक्ष ले रही हो, है जो कि सपना को यहाँ ऑन सोशल मीडिया बदनाम करने वाला उनका पड़ोसी ही है। ठीक है, और ये केस वेस जो भी है ना, जो केस का ये जो पूरा ज्यादा चर्चा हो रहा है ना, तो जो कम्युनिटी लगी हुई है, तो सुनो मैडम, उसमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस मैटर पे वो केस हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कोई नहीं जानता। बस केस हुआ है, पर किस मुद्दे पे हुआ है, कब हुआ है, किसके लिए, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, देख लो जाकर के किसी की भी वीडियो उठा करके। ठीक, तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। खैर, मुझे तो उस केस वेस से कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ हो रही है सिर्फ अलका मैडम की कि आप लोग अलका मैडम के पीछे ऐसे पड़े हुए हो, ऐसे पड़े हुए हो कि मतलब अलका मैडम से बहुत एलर्जी है तुम लोगों को। और क्या बोल रही हो कि अलका कोई एजुकेटेड नहीं है, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, अपने आप को बताती है पढ़ी लिखी हूँ, ये हूँ वो हूँ, उनके पास दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग है? तुम्हारे पास दिमाग है? अगर तुम इतनी अच्छी हो तो तुम क्यों पढ़ रही हो इस मैटर में? क्यों अलका मैडम के पीछे पड़ी हो? तुम अपने घर में बैठो ना, बैठो, अपने कंटेंट पे ध्यान दो। ये यहाँ पर सब एक दूसरे में घुसते, तुम भी तो घुस रही हो इस केस में। तुम सपना जी के सास ससुर पड़ोसी का साथ दे रही हो और जो अलका मैडम है वो सपना का साथ दे रही हैं, क्योंकि सपना उनको सही दिख रही है, उनको सही दिख रही है, एक दुखी पीड़ित है। और अगर राजवीर भाई के माता पिता ने अपने 2 बेटे खोए हैं तो सपना जी ने भी अपना पति खोया है, अपने जीने का सहारा खोया है, अपने बच्चियों के पिता खोए हैं, बच्चियों के सर से पिता का साया हट गया है। और जो तुम कह रही हो कि जो गाड़ी और पार्ट और नंबर की बातें कर रही हो, वो तो उड़ाकर ऑन द स्पॉट वो तो चला गया था, भगा ली थी उसने गाड़ी, है उसने भगा ली थी गाड़ी। तो एफआईआर तो बनता है ना, पुलिस का काम था गाड़ी तक पहुंचने का। एफआईआर तो बनता था ना, पीएम तो बनता था ना, है भाषण। अरे तुम लोग सिर्फ बकवास करती हो। और अगर तुम पढ़ी लिखी होती ना तो आज सपना के साथ होती। ठीक है, आप लोग दिल से सोच रहे हो, जरा दिमाग से सोचो ना। आप तो वो देख रहे हो माता पिता है, और माता पिता। और सपना जी की मैंने ही वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने खुद बोला था कि अगर इतना टॉर्चर करते थे उनके सास ससुर, उनके घर वाले इतना टॉर्चर किए हैं कि अगर उनकी जगह कोई और लड़की होती तो वो घर छोड़ करके चली जाती। सपना जी ने अपने मुंह से खुद बोला है। और तुम यहाँ लंबे लंबे फेंक रही हो। तुम्हारा सब कुछ अच्छा है ना, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, इसलिए तुम एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही हो। ठीक है, और समझ भी नहीं पाओगी। ठीक, और अलका मैडम के बारे में जो तुम बोल रही हो कि उनको लोग गालियां दे रहे हैं, तो वो गालियां दे रहे हैं तो वो अपने संस्कार दर्शा रहे हैं कि उनके संस्कार इतने घटिया हैं।
ठीक है। और अलका मैडम को गाली जो दे रहे हो, तो अगर जिस दिन हमारे कानों में गालियां आ गई अलका मैडम के खिलाफ, तो फिर जैसे को तैसा होगा। हम भी अपना जो जुबान गंदी नहीं करेंगे, यहीं पर पैसे दे करके औरतों को बिठाकर तुमको भी बहुत अच्छी अच्छी गालियां दिलवा देंगे, ठीक है। हम अपनी जुबान नहीं खराब करेंगे, और जो ज्यादा ही गालियां दोगे ना तो ऐसा ही होगा। और जो तुम बोल रही हो ना हल्का को लोग गालियां दे रहे हैं, तो कौन से वो लोग हैं जो गालियां दे रहे हैं, जरा उनकी आईडी मेंशन करना, फिर बताएंगे, ठीक है। और ये जो पड़ोसी जी धमकी दे रहे हैं कि सबके खिलाफ केस हो गया है, जो जो यहाँ पर बोल रहे हैं, क्यों भाई तुम्हारे पे भी तो केस बनना चाहिए। जो अलका मैडम को और यहाँ सपना मैडम को आके तुम उठपटांग सपना मैडम को कितना गंदा गंदा बोले और सोशल मीडिया पर, तुम्हारे लिए केस नहीं बनता। अरे जो कायदे कानून ना औरों को लिए बने ना, जिनका नाम लेके पुलिस प्रशासन का जो तुम यहाँ डरा रहे हो ना, तो वो पुलिस प्रशासन तुम लोगों के लिए भी बना हुआ है, समझे। एक जिसका पति नहीं है, जिस बच्चों का सर से पिता का हाथ उठ गया, एक बेचारी औरत को इतना सता रहे हो, उसको जीने खाने नहीं दे रहे हो, हैं। और अगर सपना लालची होती ना तो उस घर से कभी नहीं जाती, और वहीं पर तुम्हारे घर के अंदर ही रहती और अपने बच्चियों के हक के लिए वहीं रुकी रहती। लेकिन जरूर सपना को इस तरीके से टॉर्चर किया गया कि वो जाने पर वहां से मजबूर हो गई, ठीक है। तो ये अपना लंबा लंबा भाषण परी सरी जी अपने पास रखिए, और हल्का हल्का नहीं, दम है तो अलका मैडम करके बोलो, अलका करके बोलो अगर तुम्हारे दम है तो, ठीक है। क्योंकि अलका मैडम कभी किसी का नाम नहीं लेती है, ना उनका ना, अगर वो किसी का नाम नहीं बिगाड़ती, किसी को गलत नहीं बोलती हैं। और अगर तुम लोगों में इतना दम है ना, तो हल्का नहीं अलका कह के बोलो। क्यों? तुम्हें अपनी आईडी का डर है ना, कि अगर ऐसा बोलेंगे तो कहीं आईडी ना साफ हो जाए, मुंह से नाम लेंगे तो कहीं ये ना आ जाए, स्ट्राइक ना आ जाए, इस चीज का डर लग रहा है ना। तो तुम्हें भी अपने चैनल के लिए डर होगा, जो अलका मैडम के चैनल के लिए बोल रही थी कि अपने चैनल के लिए वहां तक चली गई, कहां तक चली गई। अरे जब चैनल इंसान बनाता है तो जीरो से शुरू करता है, जैसे एक बच्चे की सेवा करते हैं ना, एक सब्सक्राइबर, ऐसे ही सब अपने अपने चैनलों की सेवा करते हैं, ठीक है। उम्मीदें होती है कुछ, ठीक है। अगर तेरा चैनल पे स्ट्राइक पड़ जाए या तेरे चैनल को कोई कुछ कर दे, तो तू नहीं दौड़ेगी इधर उधर, है जो तू बोल रही है। और तू करके अलका मैडम को बोल रही है, तो तेरे को मैं क्यों इज्जत दूंगी, तुझे भी तू तड़ाके से बात करूंगी। और थोड़ा तमीज से बात करना सीख ले, समझी। तू तड़ाका सबको करना आता है। और जो कह रही ना सब गाली दे रहे, कौन गाली दे रहा है, जरा सामने लेके आना, ला यही भाड़े का टट्टू बिठा के ना तुझे गालियां दिलवाई तो फिर बदल दूंगी मैं भी अपना नाम, समझ गई। ये चैनल वैनल का हमें कोई वो नहीं है, ठीक है। 1 रुपया भी नहीं कमाया इस चैनल से आज तक, समझ में आई। और किसी को भी गंदे लैंग्वेज में बात मत करना, ठीक है। अलका ये है, अलका वो है, अलका वो है, चल हट। पहले अपने गिरेबान को झांक करके देख तू कैसी है। आ जाती यहाँ रोज रोज प्रवचन देने के लिए, ठीक है। अलका मैम को जो भी गलत बोलेगा ना, फिर कम मत समझना, ठीक। अगर तमीज से बात करो, तमीज से, लहजे से, जैसे पढ़े लिखे सिंसियर व्यक्ति जब आप सवाल करते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। और गलती से अगर कोई चीज गलत बोल गई हूं तो सो सॉरी, माफ कर दीजिएगा। और जो भी भूले भटके इस चैनल पे आए, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।